अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निहायत ही मज़ेदार से समोसे की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। ये मैं चिकन समोसे बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, साबित लाल मिर्च ली है, काली मिर्च आधी चम्मच लिया और साबुत धनिया लिया है 2 चम्मच। इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। तमाम मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, खुशबू आने लगेगी तो इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये रोस्ट हो गया है, अब इसको निकालूंगी मैं और इसको मैं ग्राइंड करके इसका मसाला बना लूँगी। सबसे पहले मैंने पैन में तेल लिया है, थोड़ा सा ही तेल लेना है और इसमें बारीक चॉप की हुई बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काट लेनी है और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं कीमा ऐड करूँगी। चिकन का मैंने कीमा लिया है, बिल्कुल मुलायम जो है ये कीमा है। इस तरीके से मैंने ये इसमें डाल दिया। ये मैंने ख़ुद कीमा बनाया है घर में ही चिकन का। और ये इस तरीके से हमने बिल्कुल मैंने मिक्स कर लेना है इसको। अच्छा, थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें अब मैं गाजर ऐड करूँगी। गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो इसमें जाएंगी। ये एक गाजर ली थी, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। तो ये देखें इस तरीके से डाल लेना, थोड़ा सा चम्मच चलाना है। ये जब थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें मैं दूसरे मसाले ऐड करूँगी। तो ये बहुत अच्छी सी फिलिंग हमारी तैयार हो जाएगी समोसों की। ये देखें जो मैंने मसाला रोस्ट किया था उसको मैंने पीस लिया था, ये इसमें ऐड किया है। हरी मिर्चें जाएंगी 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई। नमक जो है आधी चम्मच डाल दें और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी चम्मच और इसमें मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। ये पूरा एक भर के मैंने चम्मच डाला है, टेबल स्पून। और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे और इसमें कनौर क्यूब्स का मैंने छोटा सा पीस डाला है, आधा पीस। इससे भी जो है फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। और ये देखें हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया, रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने मैदा लिया था, इसको नॉर्मली जैसे नमक और घी डाल के मैंने गूँध लिया था। अब इसके मैं पेड़े बनाऊँगी। अच्छा, ये डो की ये जो मेथड है वो मैंने पहले भी अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, आप वहाँ से भी पेज से मेरे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से ये मैं छोटे छोटे से पेड़ियाँ बनाऊंगी और फिर अब इसको मैं बेलूँगी। रोटी को प्रेस करेंगे फिंगर्स की मदद से और इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी घी से, ताकि ये रोटी जो है वो चिपके ना। तमाम साइड से बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से भी किनारी मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस। ये छोटी सी चपाती तैयार हो गई है। अब इसमें मैं फिलिंग डालूँगी जो मैंने फिलिंग तैयार की थी। अच्छा जी, ये हाँ बिल्कुल एक जैसी हो गई है, लेवल में आ गई है। अब इसमें मैं ये फिलिंग डाल रही हूँ। सेंटर में हमने फिलिंग डाली और इसको हमने फोल्ड कर लिया इस तरीके से और फोक की मदद से हमने इसको दबाना है। कोई हमने लई नहीं बनाई है, ये ऐसी ही जो है ना हो जाएगा, यानी कि अंदर से ये खुलेगा नहीं समोसा। फोक की मदद से हमने ये देखें डिज़ाइन बन चुका है इस पर और ये तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। ये थोड़ी सी बूंदी डाल के इसमें देखूँगी कि अगर ये गरम हो गया तो फिर हम इसमें समोसा डालेंगे, वरना तेल जो है वो बहुत ज़्यादा समोसा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए पहले आप चेक कर लें कि गरम हुआ है कि नहीं दिए हुआ गरम। ये देखें ऊपर आ गई है बूंदी, तो अब हम इसमें ये समोसा डाल देंगे।
काफ़ी बड़े साइज़ के ये समोसे बनेंगे और आपको खाने में आपको इतना मज़े के लगेंगे। इससे पहले आपने नहीं खाए होंगे इस तरीके के समोसे। जो इसकी फिलिंग है वो इंतहाई मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये समोसे कैसे लगें। ये छोटी सी चपाती बनाई, इसमें हमने फिलिंग डाली, फोक की मदद से इसको भी हम स्टाइल देंगे, डिज़ाइन देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा समोसा तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरा समोसा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं फ़ोल्ड वाला बता रही हूँ। जो किनारी है उसको हमने उंगलियों की मदद से वो फ़ोल्ड कर लेना है, तो ये भी इस तरीके का एक स्टाइल बन जाता है। और इसको भी फोक की मदद से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये इस तरीके से, ये देखें क्या लुक आई है, ज़बरदस्त। अच्छा, वो समोसा निकाल लेंगे जो पहले फ्राई हो रहा था। अब दूसरे समोसे डालेंगे। ये पक चुका है, अब ये दूसरे समोसे में डाल रही हूँ। ये देखें इस पे अब गोल्डन कलर ये आ गया है। ये देखें क्या खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह से। तो इसको चटनी के साथ नोश करें और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।